एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट कर रखा बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए मैथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 4 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर्स। इससे पिछली वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। इसके साथ इसके सभी एग्जाम्पल्स को हमने किया था। आज हम करेंगे इस कंप्लीट एक्सरसाइज को। अगर ये कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं हो पाती है तो हम करेंगे इसको 2 पार्ट्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं, सभी को हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है। d नेगेटिव d डैश नेगेटिव 1 इंटू में d नेगेटिव d डैश नेगेटिव 2 बार z कॉमन है कंप्लीट में से इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल की पावर 2x नेगेटिव y। कुछ इस तरीके से गिवन है। तो सिंपली ये हमारे पास फॉर्म किस तरीके से है, जिस तरीके से हम CF की फॉर्म निकालते हैं कुछ इस तरीके से है ये। तो सिंपली इसको हम कंपेयर कर देंगे और यहाँ से वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास। ए के लिए 1, बी के लिए 1, सी के लिए भी 1। सेम एज इट इज यहाँ से क्या आ जाएगी, इसके लिए कंपेयर करेंगे तो ए के लिए 1, बी के लिए 1 और सी के लिए 2। कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पास CF के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इनको पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर c अपॉन में a इंटू में x फाई bx प्लस ay। तो ये हमारे पास इसके लिए CF क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर x फाई 1 y प्लस x इसके लिए, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x फाई 2 y प्लस x। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ चुका है कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। अब हम PI भी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी गिवन दी गई है इक्वेशन में वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 2x नेगेटिव y अपॉन में ये रखेंगे d नेगेटिव d डैश नेगेटिव 1 इंटू में d नेगेटिव d डैश नेगेटिव 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर d है यहाँ पर हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है 2 और जहाँ पर d डैश है यहाँ पर हमारे पास y का जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव 1। ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 2x नेगेटिव y अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर नेगेटिव इसमें है और नेगेटिव 1 नेगेटिव इंटू में 2 नेगेटिव नेगेटिव 1 नेगेटिव 2। और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट, फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से अपॉन में 2। तो ये हमारे पास आ चुकी है PI की वैल्यू। अब हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा Z इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये आप लिख देंगे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है d स्क्वायर नेगेटिव d डैश का स्क्वायर प्लस d नेगेटिव d डैश, फिर Z कॉमन ले रखा है बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 3y। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सिंपली देखो ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर की, इसके अंतर्गत ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस में हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से Z कंप्लीट में से कॉमन, और यहाँ पर ही देखो ये कॉमन ले लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा d प्लस d डैश और इसके लिए 1। और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से। और इसके लिए CF निकालेंगे तो CF हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको पता ही है किस तरीके से हम लिखते हैं इसको, y नेगेटिव x। इसके लिए मैंने लिख दिया ये, ठीक है। फिर प्लस फाई 2y प्लस x कुछ इस तरीके से, ये फाई 1 है यहाँ पर इसके लिए, और फिर मैंने इसके लिए लिख दिया। कोई आपकी मर्जी है, पहले इसके लिए लिखे या फिर इसके लिए लिखे। अब PI की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर कर लेते हैं ताकि ये पेज हमारे पास सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सिंपली हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास x के कोएफिशिएंट की जगह ये d की वैल्यू पुट कर देंगे और d डैश की जगह y का कोएफिशिएंट पुट कर देंगे। तो सिंपली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 नेगेटिव 3 इंटू में 2 प्लस 3 प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से नेगेटिव 1 और यहाँ से देखो ये 4 5 और 6, तो नेगेटिव 6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन में 6, ये नेगेटिव की फॉर्म में आया हमारे पास PI। तो हमारे पास सिंपली जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू Z इक्वल टू CF प्लस ये PI कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट थर्ड d स्क्वायर नेगेटिव d इंटू में d डैश नेगेटिव 2d डैश नेगेटिव 2d है ये, ठीक है। Z इंटू में, और राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस y। इसके लिए CF हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए d है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कॉमन ले लेते हैं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी अभी ये फॉर्म हमारे पास। अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो लेट कर लेते हैं इसको।
डी है तो सिंपली कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ डी -0 इंटू में डी डैश -0, ताकि इसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास कोई दिक्कत ना आए हमारे पास, ठीक है। और इसके लिए सी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके लिए करेंगे तो 5 इंटू में वाई प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर, इसके लिए करेंगे तो 2 इंटू में एक्स, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में 1 भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है, जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। फिर इंटू में हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 5 प्लस वाई, और पी आई इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में डी स्केयर -d इंटू में डी डैश 2d डैश एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई, ये हमारे पास d की जगह 2 पुट करेंगे और d डैश की जगह 1 पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास 2 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पर, -2 इंटू में 1 2 ही हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो देखिए ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ से -4 यहाँ से -2 है, ये दोनों आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1/2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई पी आई की वैल्यू। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ का पार्ट इसका, डी स्केयर -3d इंटू में डी डैश प्लस d प्लस 1 इंटू में z एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 3y। तो सिंपली क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं सी एफ के लिए। देखो हमारे पास इसको हम ओपन कर सकते हैं, बट ये नेगेटिव में नहीं है, नहीं तो हमारे पास ए स्केयर -b स्केयर वाली आइडेंटिटी लग जाती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम रिजोल्व नहीं कर सकते इन दी फॉर्म ऑफ, जिस तरीके से हम ये निकालते हैं ना यहाँ पर सी एफ इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है z इक्वल टू ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर h(x) प्लस k(y). तो सिंपली z की जगह ये पुट करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डी स्केयर z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी जेड। तो सिंपली सबसे पहले डी जेड निकाल लेते हैं, डी जेड की क्या वैल्यू आएगी, मान लो कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो h ये आगे आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं डी स्केयर जेड, इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा h का स्केयर हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। और फिर यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा डी इंटू में डी डैश के लिए, और यहाँ पर z है, तो एक बार तो हमने ये क्या कर दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब वाई के रिस्पेक्ट में मतलब डी डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास के भी आगे आ जाएगा, तो h के ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर h(x) प्लस k(y), और यहाँ पर ये z है। तो सिंपली ये सभी वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके लिए ये है हमारे पास h स्केयर इंटू में ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर h(x) प्लस k(y), फिर -3 इंटू में डी इंटू में डी डैश की वैल्यू ये हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और फिर हमारे पास ये आता है प्लस डी, तो डी के लिए हमारे पास ये है प्लस इंटू में h एक्सपोनेंशियल की पावर h(x) प्लस k(y), और z के लिए सिंपली हमारे पास ये, क्योंकि हमने z को अंदर मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ये सब कुछ हमने एग्जांपल में सीख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब h स्केयर यहाँ से क्या आ जाएगा 3h(k), यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास h रहता है ये, और यहाँ से 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा सी एफ के लिए। और इस तरीके की वैल्यू में हम सी एफ किस तरीके से लिखते हैं, देखो यहाँ से हम वैल्यू तो कोई फाइंड आउट नहीं कर सकते, किस तरीके से फाइंड आउट, वैसे हमने एग्जांपल में किया है सी एफ, बट इसमें से नहीं कर सकते हैं वैल्यू, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से लिख देंगे, और लिख देंगे वेहर, यहाँ पर हमारे पास ये भी है 0 के इक्वल, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास पी आई निकालते हैं इसका, तो पी आई हमारे पास ये क्या हो जाएगा पी आई इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में इक्वेशन थी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर डी की जगह 2 पुट कर देंगे, और डी डैश जहाँ पर होगा वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो ये हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्केयर था ना यहाँ पर, तो डी स्केयर की जगह 4 हो जाएगा, फिर -3 इंटू में डी डैश, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटू में 3, तो 6, और ये 18 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस डी मतलब कि 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास है +1, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस 3y अपॉन में 2 + 1 3, और ये 7 -18, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन में 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी आई की वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास सी एस से मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर आप समझ जाएंगे z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ का पार्ट, जिसकी जो इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से दी गई है। और सी एफ निकालने के लिए इसको रीअरेंज करके देखते हैं क्या हमारे पास ऐसी फॉर्म बन जाती है सी एफ के लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। तो देखो इसमें से डी कॉमन ले लें हम, तो ये हमारे पास क्या जाएगा डी डैश प्लस ए, और यहाँ से हम बी कॉमन ले लें तो हो जाएगा डी डैश प्लस ए, मतलब कि दोनों सेम है तो इसको बार कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डी डैश प्लस ए, और ये अंदर क्या रह जाएगा डी प्लस बी, कुछ इस तरीके से। तो इसको इक्वल टू 0 करके हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ, ए डी नेगेटिव बी डी डैश नेगेटिव सी के साथ। तो इसके लिए हमारे पास ये सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ए वाई 5 1, और ये हमारे पास हो जाएगा इसके लिए नेगेटिव एक्स, और इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव बी एक्स 5 2 नेगेटिव एक्स। देखो यहाँ पर y किस लिए है, यहाँ पर हमारे पास क्या था डी डैश प्लस ए है हमारे पास ये। और ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास होती हैं तो हमने यहाँ पर रूल समझा था, ये देखिए हमने बेसिक कंसेप्ट में समझा था, टेबल हमारे पास जो थी यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये देखिए जब हमारे पास एक तो डी डैश गिवन हो, एक हमारे पास कांस्टेंट हो, तो हमारे पास इस फॉर्म में हम लिखते हैं सी एफ को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक तो डी डैश है और एक हमारे पास ये ए कांस्टेंट है, तो कुछ इस फॉर्म में हम लिख देंगे इसको। और नेगेटिव यहाँ पर है नहीं तो नेगेटिव के साथ कंपेयर होगा तो ये नेगेटिव की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब पी एफ पी आई क्या आ जाएगा इसके लिए एक्सपोनेंशियल की पावर अम एक्स प्लस अन वाई अपॉन में, जहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में डी है वहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स का कोएफिशिएंट अम, जहाँ पर डी डैश है यहाँ पर हम पुट कर देंगे वाई का कोएफिशिएंट अन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अम अन प्लस ए, और ये अम फिर बी अन प्लस ए बी। तो वो जिस तरीके से याद किया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू, और इसको हम इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ से देखो अम कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा अन प्लस ए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें बी को कॉमन ले लें तो अंदर क्या रहेगा अन प्लस ए, तो अन प्लस ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा अम प्लस बी, कुछ इस तरीके से। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पी आई को। तो सिंपली हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन ये होगा ये क्या बनेगा सी एफ प्लस पी आई, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका तो हमने कर लिया सिक्स्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और हमने 15 मिनट के अराउंड इसको समाप्त कर दिया। तो देखते हैं क्या कुछ हमारे पास ये है। तो कुछ इस तरीके से है। तो क्या कुछ हम इसको सी एफ की फॉर्म में बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे। देखो यहाँ पर -1 एक तो, और ये सिंगल है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी यदि स्क्वायर में हो जाता ना तो आइडेंटिटी बन जाती है हमारे पास a नेगेटिव b का होल स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते थे, बट यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे सिंपली ट्रायल सॉल्यूशन से ही करेंगे। तो ये z इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन होता है। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, डी जेड के लिए निकाल लेते हैं। तो डी जेड के लिए एच आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हमें पता है क्या कुछ आएगा। तो देखो डी स्केयर होगा यहाँ पर, मतलब कि 2 बार एच आगे आ गया तो एच स्केयर हो जाएगा सिंपली। फिर है यहाँ पर डी इंटू में डी डैश, मतलब कि एक बार एच आगे आएगा एक बार के आगे आएगा। तो -4 एच के ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस डी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर जेड भी है, तो जेड के साथ ही तो करते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि जेड को ही हमने एज ए ट्रायल सोल्यूशन लेट किया है। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से एच इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई नेगेटिव ये रख देंगे, जो कि जेड हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रखेंगे हम वैल्यू। और इसमें से कांस्टेंट मतलब कि ये कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है सभी में ये। तो अंदर क्या आ जाएगा एच के -4 एच के प्लस एच -1, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सी एफ हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरीके की फॉर्म में। समेशन ऑफ ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी फिर इक्वल टू 0 के, कुछ इस तरीके से। फिर ठीक है हम पी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आई इसके लिए क्या आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 3x -2y। तो यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली, डी की जगह क्या पुट हो जाएगा 3 पुट हो जाएगा, और डी डैश की जगह क्या पुट हो जाएगा -2 पुट हो जाएगा।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पुट करने के बाद 9 -12 और इंटू में -2 प्लस 3 -1। समझ रहे हो आप? मतलब कि ये 4 था और d इंटू में d डैश हमने किया, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, -12 -2 यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से पॉजिटिव की फॉर्म में। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 9 36, 36 में से -1 होगा तो अपॉन में क्या जाएगा, 1/35 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x -2y। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास पी आई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। अब हम आ चुके हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो कि इक्वेशन है इसकी डी स्क्वायर नेगेटिव डी इंटू में डी डैश प्लस डी डैश -1 इंटू में जेड, राइट हैंड साइड है कोस की फॉर्म में कोस इंटू में x प्लस 2y। और इसके लिए हमारे पास सी एफ की फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो ये क्या है, डी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एच टी ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसको ओपन यदि हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a नेगेटिव बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के अंतर्गत d प्लस 1 d -1। और यहाँ से हम क्या कर लें, d डैश को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव को भी कॉमन ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा ये d -1, ठीक है। और d -1 को कॉमन ले लें कंप्लीट में से इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास d प्लस 1 और साथ में इसको लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ऐसी फॉर्म बन जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर देते हैं इंटू में जेड और ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हमारे पास सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर इसके लिए कर रहे हैं जब आएगा ये हमारे पास x51y प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x52y प्लस x कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी सी एफ की वैल्यू। अब पी आई यहाँ पर क्या आएगा, देखो कोस और साइन के केस में आपको होता है क्या होता है हमारे पास डी स्क्वायर इक्वल टू जो यहाँ पर हमारे पास x का कोएफिशिएंट होता है ये हम लिखते हैं बट नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और d इंटू में डी डैश की जगह क्या करते हैं, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई और उसको लिखते हैं नेगेटिव की फॉर्म में। डी डैश के यहाँ पर है नहीं तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस डी डैश रह जाएगा एक तो यहाँ से और फिर -1 रह जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से कोस x प्लस 2y अपॉन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे और साथ में 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 अपॉन में डी डैश रह जाएगा। डी डैश का मतलब कि अपॉन में होना मतलब कि ये हमारे पास दर्शाता है कि इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस है तो साइन x प्लस 2y और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, जो कि y का कोएफिशिएंट है। तो इस तरीके से आ चुका हमारे पास पी आई। सिंपली हम क्या कर देंगे सी एफ प्लस पी आई। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है सेकंड। इसकी इक्वेशन हमारे पास है कुछ इस तरीके से 2d इंटू में डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर 3d डैश इंटू में जेड इक्वल टू 3 कोस 3x -2y। सिंपली देखते हैं इसको हम किस तरीके से रिजोल्व करेंगे सी एफ की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो हम क्या कुछ कर सकते हैं, डी डैश को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा डी डैश और ये अंदर हो जाएगा हमारे पास 2d यहाँ से प्लस डी डैश यहाँ से -3 और इसको देखो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव बन जाए, ताकि हम इसको कंपेयर करें तो पॉजिटिव में हमारे पास फॉर्म आ जाए। तो सिंपली इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 है ये डी वाली फॉर्म भी और ये भी 0 हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इंटू में जेड और ये हमारे पास इक्वल टू 0 लेकर कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म होती है आपको बताइए किस तरीके से हमारे पास होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंतर्गत हम सी एफ लिखेंगे इसका तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं तो 3y51 x -2y और इसके लिए लिखेंगे तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 52 इंटू में x कुछ इस तरीके से। और फिर से मैंने यहाँ पर y लिखा है, ये क्यों लिखा है ये हम समझ चुके हैं कि इसमें
जो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा है ना, उसमें सब कुछ हम समझ चुके हैं। टेबल के कुछ मैंने आपको बताया था कि केवल इन्हीं को आपको समझना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट थी हमारे पास, जैसे कि ये था यहाँ से, और फिर यहाँ से ये था और यहाँ से ये फॉर्मूला था। तो इनको मैंने आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल में हमने समझ लिया है किस तरीके से है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरीके से मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनको लिख रहा हूँ। तो हमारा पी आई क्या हो जाएगा इसके लिए, 3 cos 3x नेगेटिव 2y अपॉन में 2 टी इंटू में डी डैश प्लस डी डैश का स्केयर नेगेटिव 3d डैश। तो सिंपली इन दोनों की जगह वैल्यू पुट होंगी, तो ये वैल्यू पुट होके क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 cos 3x नेगेटिव 2y डी इंटू में डी डैश, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी नेगेटिव 6, और नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू पुट होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा 12। फिर डी डैश का स्केयर, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है नेगेटिव 2 है, इसका स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, नेगेटिव की फॉर्म में पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। फिर नेगेटिव 3d डैश एज टी रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, यहाँ पर हम ऐसा वो बना देंगे, मतलब कि ए स्केयर नेगेटिव बी स्केयर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास बन जाए। तो सिंपली ये नेगेटिव में हमारे पास, तो हम पॉजिटिव फॉर्म से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो ऊपर भी हमारे पास इस पॉजिटिव की फॉर्म से ही मल्टीप्लाई हम कर देंगे और नीचे भी कर देंगे इसको। तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हम इसको ए पॉजिटिव बी इंटू में ए नेगेटिव बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा 8 का स्केयर 64, नेगेटिव इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव 9 डी डैश का स्केयर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से अपॉन में, और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो 8 के साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 cos 3x नेगेटिव 2y, और इसके साथ करेंगे तो ये पहले तो क्या हो जाएगा 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए, और डी डैश है साथ में। तो डी डैश का मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो नेगेटिव 2 आगे आएगा तो नेगेटिव 18, और कोस है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव साइन में होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली साइन 3x नेगेटिव 2y अपॉन में 64, और यहाँ पर देखो हम वैल्यू पुट कर देंगे डी डैश स्केयर की जगह, यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव 4 पुट होगा इसकी जगह पर, क्योंकि देखो क्या है ये नेगेटिव 2 है, इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 4 आएगा, और नेगेटिव की फॉर्म में पुट करते हैं यहाँ पर स्केयर की फॉर्म में। जब भी हम साइन एंड कोस की क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली 9 × 4 पॉजिटिव 36 हो जाएगा हमारे पास ये सिंपली। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऊपर से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 3 को। तो 3 को जब मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा 8 cos 3x नेगेटिव 2y प्लस 3 साइन। तब कि सिंपली हम क्या कर लेते हैं 6 को ही कॉमन ले लेते हैं, 6 से भी तो हो सकता है ये 6 यहाँ पर जाएगा ये 4 पर, और ये हो जाएगा 3 पर, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। और अपॉन में हमारे पास ये 100 बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो इसी के साथ ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 3/50 ऊपर 4 cos इंटू में 3x नेगेटिव 2y प्लस 3 साइन इंटू में 3x नेगेटिव 2y। तो ये आज के हमारे पास पी आई की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे CF प्लस पी आई, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन जो है d प्लस डी डैश इंटू में d प्लस डी डैश नेगेटिव 2z साइन x प्लस 2y। तो सिंपली इसके लिए तो हम डायरेक्ट ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा CF इक्वल टू, कंपेयर करेंगे इसको इस फॉर्म के साथ, इसको भी कंपेयर करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले इसके लिए यदि हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 नेगेटिव x प्लस y प्लस इसके लिए करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2x 5 2 y नेगेटिव x, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी अब इसके लिए 1 अपॉन में यहाँ पर लिख देते हैं साइन इंटू में x प्लस 2y, और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ ताकि स्केयर की फॉर्म में ये बने। हमारे पास स्केयर की फॉर्म में बनेगा तभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर पाएंगे साइन एंड कोस की फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्केयर, डी की कर रहा हूँ पहले मैं, और अब डी डैश की कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डी डैश का स्केयर नेगेटिव 2d डैश, और यहाँ पर हो जाएगा ये साइन x प्लस 2y अपॉन में डी स्केयर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस 2d इंटू में डी डैश प्लस डी डैश का स्केयर,
और इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा d प्लस डी डैश। ठीक है, सिंपली डी स्केयर है यहाँ पर और d इंटू में डी डैश है, डी डैश स्केयर है, यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, इसका 2 है, तो हमारे पास इसका स्केयर करेंगे 1 का तो 1 ही होगा, बट ये नेगेटिव की फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पर, तो -1, फिर इसके लिए क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव में और इसके लिए क्या आ जाएगा 4 नेगेटिव में, पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी इक्वेशन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, -2 को, तो यहाँ पास हो जाएगा -4, यहाँ पर -4, -2 इंटू में d प्लस डी डैश, ये एज रहेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। तो साइन इंटू में x प्लस 2y अपॉन में -9, 2 इंटू में d प्लस डी डैश। तो सिंपली देखो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से क्या कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पर क्या किया, ये नेगेटिव की फॉर्म में था तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी हमने बना ली। तो यहाँ पर अगर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 अड़चन है, यहाँ पर ये किस तरीके से दिक्कत करेगा हमारे पास, जैसे कि देखो इसी फॉर्म को हम पॉजिटिव में यदि लेना चाहें तो एक तो सबसे पहले हमारे पास समझ चाहिए कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव है। ठीक है, और सेकेंडली 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन x प्लस 2y, और -2 को कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे, और देखो इसके नीचे तो 2 है ही नहीं तो सिंपली अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं हम, और ये पॉजिटिव की फॉर्म में हमारे पास a प्लस बी, तो a नेगेटिव b हमें बनाना है, तो सिंपली इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम फॉर्म के साथ ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा d प्लस डी डैश -9/2 इंटू में साइन x प्लस 2y, बाहर हमने कॉमन ले रखा है -2, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, और नीचे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कुछ इसी तरीके से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव वाली फॉर्म से, ये पहले से पॉजिटिव हमारे पास, तो क्या कुछ हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऊपर सोल्व करें हम तो यहाँ पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अभी नहीं करते ऊपर सोल्व, अभी नहीं करेंगे, एज टी लिख देंगे इसको क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी वैल्यू पुट करने के लिए, और ये हमारे पास बाहर कॉमन है, तो ये यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, d प्लस डी डैश का होल स्केयर -9/2 का स्केयर क्या हो जाएगा 81/4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से ये स्केयर की फॉर्म में बनेगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऊपर तो एज टीज हम रखते हैं फिलहाल, तो ये हो जाएगा d स्केयर नेगेटिव पॉजिटिव होगा d इंटू में डी डैश प्लस डी डैश का स्केयर -81/4, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर पुट की थी इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा डी डैश के साथ एक बार और फिर -9/2 के साथ, और यहाँ पर -1/2 है कंप्लीट में से कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा d स्केयर है यहाँ पर, तो d स्केयर की जगह -1, फिर d इंटू में डी डैश की जगह -2 पुट होगा, और 2 पहले से ही है तो -4, d स्केयर है तो -4 पुट हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या हो जाएगा -9 पुट -9 हो जाएगा, यहाँ से -9 होगा तो 4 को एज एलसीएम ले लेंगे, तो -9 × 4 -36, और ये 81 नेगेटिव में अपॉन में एज एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से इनको ऐड कर देते हैं तो 7, फिर 8 + 3 11, नेगेटिव की फॉर्म में अपॉन में 4 है, और इसको 2 से इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पर 2 आ जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, इस नेगेटिव के साथ इस नेगेटिव जो ये है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए ऊपर इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब कि इस फॉर्म को x के साथ, तो इस सिंपली हमारे पास कोस x + 2y हो जाएगा, यहाँ पर y के साथ करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा इसका, और ये कोस में कन्वर्ट होते हुए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये एज टीज रहेगा हमारे पास, और एलसीएम 2 ले लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 2, और ये -9 है, ठीक है, साइन x + 2y, अब इस कंप्लीट में अपॉन में ऊपर क्या है 2 एज ए एलसीएम, और अपॉन में हमारे पास ये क्या है यहाँ पर 117, ठीक है, और इसके साथ ही इसके अपॉन में भी 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास जो पी आई आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये 4 है, ये 2 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 6 cos x प्लस 2y नेगेटिव 9 साइन x प्लस 2y अपॉन में 117 117। तो ये हमारे पास आ चुकी है पी आई के लिए वैल्यू। नेक्स्ट हम करते हैं इसका, हमारे पास पार्ट है ये फोर्थ पार्ट आ चुके हैं हम इसमें, सेकंड का फोर्थ। इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है कुछ इस तरीके से गिवन। तो देखिए इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास सेम ऑर्डर में नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो चुकी है, नॉन होमोजेनियस हो चुकी है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन से ही इसको करना पड़ेगा। ट्रायल सॉल्यूशन के अंतर्गत इसको यदि हम लिखेंगे तो डी जेड की जगह हमारे पास क्या जाएगा, मतलब कि एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन, तो एच हमारे पास ये आगे आ जाता है। तो सिंपली एच इंटू में ए एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई, यहाँ पर डी डैश के साथ मतलब कि स्केयर में है तो 2 बार हमारे पास क्या आगे आएगा, तो नेगेटिव के स्केयर ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इस टर्म को हम, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और लिख देंगे कि हमारे पास जो सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जेड इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और यहाँ से वेहर एच इक्वल टू के स्केयर। इस नेगेटिव को उस तरफ ले जाएंगे तो के स्केयर ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अब पी आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा इसके लिए, पी आई कोस एक्स नेगेटिव 3y अपॉन में डी नेगेटिव डी डैश स्केयर। तो देखो ये तो सोल्व होगा नहीं, बट इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3 का स्केयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पर पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कोस एक्स नेगेटिव 3y अपॉन में डी पॉजिटिव 9। अब देखो ए पॉजिटिव बी है, ए नेगेटिव बी बना देंगे और ये हमारे पास आइडेंटिटी हम बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर डी कोस एक्स नेगेटिव 3y 9 कोस एक्स नेगेटिव 3y अपॉन में देखो स्केयर की फॉर्म में बन जाएगा डी स्केयर नेगेटिव 81। और सिंपली ऊपर देखो यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि डी है हमारे पास, क्योंकि डी है हमारे पास। ये तो नेगेटिव साइन एक्स नेगेटिव 3y, यहाँ पर ये एच टी रहेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी स्केयर है तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर नेगेटिव 1 पुट होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव 82 हो जाएगा। और ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और अपॉन में से भी कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली 1 अपॉन में 81 इंटू में साइन एक्स नेगेटिव 3y प्लस 9 कोस एक्स नेगेटिव 3y। ये हमारे पास आ चुकी है पी आई के लिए वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सिंपली हमारे पास इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ पर हमने 30 मिनट्स के अराउंड एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लिए हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या होगा कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के तहत हम जो क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंड करने, उस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, उसी तरीके से ये होंगे सभी क्वेश्चन इसके। आर नेगेटिव एस प्लस 2 क्यू नेगेटिव जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन। तो सिंपली सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, आर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर नेगेटिव एस है तो डी इंटू में डी डैश प्लस 2 क्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डी डैश नेगेटिव 1 और जेड को ले लेंगे कॉमन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और सिंपली इसको रिजोल्व हम करेंगे तो ये हमारे पास रिजोल्व होगा नहीं इन दी फॉर्म ऑफ जो हमारे पास ये हमें चाहिए होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये नहीं रिजोल्व होगा क्योंकि देखो क्या हो सकता है यहाँ पर हमारे पास, यदि हम डी और ए नेगेटिव है तो इस तरीके से इनको कर लेते हैं, ए नेगेटिव ए के नेगेटिव बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के अंतर्गत। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, डी डैश कॉमन ले लेंगे। तो डी डैश हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस डी डैश, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 2 नेगेटिव डी। तो देखो कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते या फिर हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं बनेगी ऐसी जो कि इस फॉर्म में हम बना सकें और हमारे पास सी एफ आ जाए। तो सिंपली ट्रायल सॉल्यूशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो डायरेक्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी का स्केयर है तो स्केयर का मतलब डी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट होगा जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। तो एच स्केयर हमारे पास ये आगे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये डी इंटू में डी डैश है तो एच इंटू में के ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस 2 डी। तो मतलब कि डी के लिए क्या आगे आएगा, डी डैश है सॉरी ये कि आगे आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव 1
मतलब कि जेड की मल्टीप्लाई अंदर होगी तभी हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसको कंप्लीट टर्म को, तो अंदर हो जाएगा h के नेगेटिव h के प्लस 2 के नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम शो कर देंगे कि हमारे पास जो की वैल्यू है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगी z इक्वल टू समेशन ऑफ, इसका कर देंगे टर्म को। और यहाँ से लिख देंगे वेयर h के नेगेटिव h के प्लस 2 के नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से यदि k की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर h इक्वल टू 1 माइनस h स्क्वायर नेगेटिव में और अपॉन में 2 नेगेटिव h। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आप कर दोगे तो भी सही है। फिर हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर डी इंटू में डी डैश प्लस 2 इंटू में डी डैश नेगेटिव 1। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमारे पास ये इंटू में कोएफिशिएंट होते हैं दो तरीके के एक्स एंड वाई, तो इसी में हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज़ करते हैं इसको एक्सपेंड करके सोल्व करने के लिए। तो सिंपली इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 हमें बनाना होता है। यहाँ से यदि देखो ऊपर ले जाएँ इसको तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव को कॉमन ले लें यदि हम तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 हमें बनाना होता है यहाँ पर, तो नेगेटिव मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सभी टर्म हमारे पास। इसको डी मान लेते हैं और ये 1 नेगेटिव डी ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है किस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करते हैं, पहले 1 फिर पॉजिटिव डी फिर पॉजिटिव डी स्क्वायर, फिर कुछ इसी तरीके से एक्सपेंड होता रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में एक्सपेंड होगा हमारे पास, ठीक है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव होता तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक इसी तरीके से ऐसे ही एक्सपेंड होता रहता है हमारे पास। तो ऊपर ले जाएंगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव तो हमने कॉमन ले रखा है 1 नेगेटिव। और एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये हो जाएगा ऊपर ले जाने के बाद, इन्वर्स एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दे हम। अब कहाँ तक ओपन हमें करना है, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, मतलब कि 4 है। इसको मल्टीप्लाई यदि ऊपर हम करें तो हमें इसको 3 पावर तक कर लेंगे तभी हमारे पास ऐसी पावर आनी बंद हो जाएंगी जिसकी पावर में 4 आए। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी इंटू में डी डैश नेगेटिव 2 डी डैश, इसकी पावर 1 है फिलहाल, प्लस अब डी स्क्वायर के लिए करते हैं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसी तरीके से क्यूब के लिए कर देंगे और आगे तक ऐसे ही करते रहेंगे, बट ऐसे हमें आवश्यकता नहीं होगी, इतने ही टर्म में हमारे पास काम हो जाएगा। तो नेगेटिव 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें अंदर हम इसको, क्योंकि तो एज टीज रहेगा। तो कुछ इस तरीके से डी इंटू में डी डैश नेगेटिव डी इंटू में डी डैश नेगेटिव 2 डी डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं हम। किस तरीके से ओपन कर लेते हैं, जैसे कि इसको मैंने मान लिया ए और नेगेटिव बी। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लगा देते हैं हम ए नेगेटिव बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ओपन करेंगे तो इजी रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब कि इस तरीके से ओपन होगा ये हमारे पास, इसका स्क्वायर। फिर नेगेटिव 2 डी इंटू में डी डैश 2 इंटू में ए बी, तो 4 डी स्क्वायर प्लस डी इंटू में डी डैश इंटू में डी डैश, और साथ में इसका स्क्वायर होगा तो प्लस 4 डी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ तो डी की पावर 4 प्लस 2 डी क्यूब इंटू में डी डैश, ठीक है। इन दोनों की मल्टी इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर के टर्म में आया है तो होल स्क्वायर ही होगा ये प्लस बी का, ठीक है। और सिंपली डी स्क्वायर इंटू में डी डैश स्क्वायर, फिर नेगेटिव अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव 4 डी डैश नेगेटिव 4 डी डैश की, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये हमारे पास डी इंटू में डी डैश स्क्वायर। ये काफ़ी मतलब कि एक तरीके से सावधानीपूर्वक हमें करना होता है ये काम तो, और साथ में ये इस तरीके से है। अब इसका करेंगे क्यूब में, क्यूब का आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ मैं। ऐसे ही इसको ए लेट कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए नेगेटिव बी का क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से ए क्यूब नेगेटिव बी क्यूब नेगेटिव 3 ए बी इंटू में ए नेगेटिव बी। आइडेंटिटी होती है, आप ओपन करके इसको सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ किस तरीके से ये सोल्व होकर क्या आएगा हमारे पास। इसी तरीके से सोल्व होते हुए देखो आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, हमने काफ़ी बार सीख
चुके हैं हम उसमें, जो कि हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म होगी ना वो अंदर हम इस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास ये। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर मतलब कि इसका 2 बार हमें करना है, 2y स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आप कर देंगे। मैं डायरेक्टली देता हूँ यहाँ पर क्या कुछ आएगा हमारे पास। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जब हम इनको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 ये 48 ऐड कर देंगे इनको, और बाकी जो हमारे पास यहाँ पर सोल्व कुछ नहीं होगा बाकी, क्योंकि सभी हमारे पास अलग अलग टर्म है। तो एक तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा पी कुछ इस तरीके की फॉर्म में। हाँ ऐसा कर सकते हो आप, इनमें से 4 कॉमन ले लो, या बस इस तरीके से शो कर सकते हो आप। और ये हमारे पास हो जाएगा 52 कुछ इस तरीके से। नेगेटिव की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो जो नेगेटिव है अंदर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 52 की फॉर्म में भी आ जाएगा हमारे पास अगर नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरीके से पी आएगा दोस्तों हमारे पास। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर दोगे। तो ये टर्म आपको लिखनी है, सी एफ के लिए आप ये लिख दोगे और पी आई के लिए आप ये लिख दोगे। इस सेक्शन में हमारे पास थर्ड के क्वेश्चन में सभी ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी में बायनोमियल एक्सपेंशन में यूज होगा। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन ही करवाता हूँ आपको, जैसे कि सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये क्या हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो डी इंटू में डी डैश, फिर प्लस डी नेगेटिव डी डैश बार जेड कॉमन है, और इंटू में और इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई कुछ इस तरीके से। और इस जेड को इस तरफ लेके आएंगे तो ये भी हमारे पास कॉमन होकर, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारे पास। जिस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जेड हमारे पास एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरफ ले आते हैं हम इसको, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और सिंपली क्या ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में बन रही है, जिस तरीके के फॉर्म हमें चाहिए होती है कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं बना के बनती है। तो यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, या फिर इन दोनों में से डी डैश कॉमन ले सकते हैं हम। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों में से जैसे कि डी डैश मैंने कॉमन ले लिया, तो डी डैश अंदर क्या आ जाएगा, -1, और साथ में ये क्या है प्लस -1। तो -1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, डी डैश प्लस 1 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखो डी डैश की फॉर्म में जब हमारे पास नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो हमारे पास जो सी एफ होगा ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर -y 5 1 और x कुछ इस तरीके से। और इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 इंटू में y। तो इस तरीके से सी एफ की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं पी आई के लिए। तो एक्स वाई, और यहाँ पर हमारे पास है ये फॉर्म कुछ इस तरीके से, डी इंटू में डी डैश प्लस डी नेगेटिव डी डैश -1। तो सिंपली नेगेटिव को पहले की तरह जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन लिया उसी तरीके से कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव बार कॉमन ले लिया तो +1 हो जाएगा अब हमारे पास। और ये जो भी टर्म हमारे पास अंदर हैं पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, इंटू में एक्स वाई। इसको डिलीट कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स में हो जाएगा ना कुछ इसी तरीके से, 1 नेगेटिव डी इंटू में डी डैश, सभी में से नेगेटिव को कॉमन मैंने ले लिया यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका इन्वर्स इंटू में एक्स वाई। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में ये एक्सपेंड होगा। तो सिंपली 1, और देखो इसकी पावर क्या है 1 1, मतलब कि डी प्लस इसका स्क्वायर यहाँ तक ही कर लेंगे, बाकी हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 फिर प्लस इसको एच डी लिखेंगे डी के लिए। तो और अब हम स्क्वायर करेंगे तो सिंपली ए बी वाई उसी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, इसका स्क्वायर नेगेटिव डी इंटू में डी डैश होता है हमारे पास, मतलब कि ए इंटू में बी होता है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा डी, लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा डी डैश और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर। या फिर आपको एक इससे भी आसान तरीका मैं बताऊं तो आप ये कर सकते हो। देखो ये हमारे पास फॉर्म क्या बनी थी यहाँ पर, डी -1 डी +1। इसको रहने दो आप सिंपली ये कर लो 1/में, हम ऐसे नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 + डी
और ये हमारे पास 1 + d है ही पहले से, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब कि नेगेटिव कंप्लीट में से कॉमन लेंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, इसमें से लिया ना तो डी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऊपर ले जाएंगे हम, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 -d इन्वर्स में, साथ में ये भी इन्वर्स में होगा हमारे पास, इंटू में xy। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो नेगेटिव इसके इंटू में है ना कि इसके, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + d, फिर इसका स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से होता रहेगा। सिंपली ये हमारे पास क्या जाएगा 1 + d' का स्क्वायर, सबसे पहले तो एज d' लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर कुछ इसी तरीके से, और xy यहाँ पर नेगेटिव ये लिख देंगे यहाँ पर, और सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा xy + d' इंटू में xy + d' इंटू में xy। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 + d, इनको एज डी लिख देते हैं हम, xy, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x, यहाँ पर 2 बार करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिंपली ये रहेगा हमारे पास। अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा xy + x, इसके साथ करेंगे तो कुछ इस तरीके से, स्क्वायर वाली फॉर्म के साथ करेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास ये। तो सिंपली ये क्या जाएगा नेगेटिव बाहर ले रखा है कॉमन हमने, यहाँ से x रिस्पेक्ट में करेंगे इनको तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा y + 1, यहाँ पर 2 बार करेंगे तो 2 बार तो कोई हमारे पास नहीं होगा यहाँ से, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 0 हो जाएगा। सिंपली नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ नहीं, बाहर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक मैंने फिर से कर दी यहाँ पर, ये क्या था पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में होंगे ना, ये ओपन पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब कि देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव सही है। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास क्या था x है, तो ये नेगेटिव में आएगा x यहाँ पर। ठीक है, तो ये x यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो सिंपली ये 1 नेगेटिव में आएगा हमारे पास, और साथ में ये x नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये गलती हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो इन दोनों टर्म्स में से या फिर इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लें तो y -1 और प्लस y -1, और y -1 को इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा y -1 इंटू में x +1, और बाहर हमारे पास क्या है -1 कॉमन है, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म 1 तो पॉजिटिव हो जाएगी, y नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली ये कुछ इसी तरीके से हमारे पास रहेगा सेम एज इट इज 1 + x, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये नेगेटिव केवल इस टर्म के साथ है हमारे पास, इसके साथ नहीं है, तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये पी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो CF + PI आप कर देंगे, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, ये आप कर लेंगे, फोर्थ भी कर लेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों क्या हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये किया है ना, मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पर बनेगा, ये तो लॉन्ग बनेगा, इसलिए इसको हम ज़्यादा सोल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जैसे कि यहाँ पर कर लें, थर्ड का पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन है d² नेगेटिव d इंटू में d' नेगेटिव 2d' प्लस 2d प्लस 2d' z xy, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या कुछ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में है, a² नेगेटिव b² की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे इसको, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और एक बार पॉजिटिव के लिए, और देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और साथ में नेगेटिव को भी कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नेगेटिव d को कॉमन जैसे कि ले लिया तो d' नेगेटिव 2 हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। या फिर देखो सबसे ईजी मैं आपको बताऊँ, देखो ये हमारे पास हो जाएगा जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में इसको किया था। देखो ये क्या है, नेगेटिव d इंटू में d' है हमारे पास, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव 2d इंटू में d', पॉजिटिव d इंटू में d', बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ऐसा हम चेंज कर देते तो ये टर्म हमारे पास आएगी, बट हमारी जो इक्वेशन निकालने की कोशिश रहेगी वो आसान हो जाएगी हमारे पास। तो देखो अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कुछ कॉमन आएगा हमारे पास। ये देखो यदि हम इन दो टर्म को लें तो d को कॉमन ले सकते हैं, तो d प्लस d' अंदर हो जाएगा, और इन दो को लें तो नेगेटिव 2d' को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा d प्लस d', और यहाँ से 2 को कॉमन लें तो d प्लस d', कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाहर कंप्लीट के z कॉमन है। ठीक है, तो देखो d प्लस d' d प्लस d' d प्लस d' यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे तो d प्लस d', और यहाँ से d, यहाँ से नेगेटिव 2d',
यहाँ से +2 कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा इन दोनों के लिए, CF इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, इसके लिए सिंपली हम लिखें तो phi1 y नेगेटिव x, और इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस x एक्सपोनेंशियल की पावर, ये नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर, 2x phi2 2x प्लस y। तो ये हमारे पास आ जाएगी CF की वैल्यू। अब PI की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी, PI इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/में d प्लस d डैश, इसी को लिख देते हैं ताकि शॉर्टकट में इजी रहेगा क्वेश्चन भी हमारे पास करना, इनटू में xy। सिंपली देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और एक्सपेंड इसको करा देंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये। यहाँ से d यदि कॉमन लेते हैं हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस d डैश अपॉन में d, यहाँ से 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस d नेगेटिव d डैश, कुछ इस तरीके से। और जब आप इसको इसके साथ सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लास्ट वन x² y अपॉन में 4 नेगेटिव xy अपॉन में 4 प्लस 3x² अपॉन में 8 नेगेटिव x³ अपॉन में 12 नेगेटिव x/2। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी PI की फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 4th का आप कर लोगे, इसी तरीके से होगा सेम एज इट इज़। 5th कर लोगे आप, छोटा है कर लेते हैं इसको भी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ पर सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा d² नेगेटिव d इंटू में d डैश प्लस d z कॉमन इक्वल टू 1। और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, इसमें से यदि हम किसको कॉमन ले लें, d को कॉमन ले लें तो कंप्लीट में से कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी है। तो d नेगेटिव d डैश प्लस 1 इंटू में z इक्वल टू 1। CF हमारे पास क्या आ जाएगा इसके लिए, CF इक्वल टू, एक केवल d है तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा phi1 y प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x इंटू में phi2 x प्लस y। CF की वैल्यू PI सिस्टम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास 1 है तो 1/, में ये सिंपली हम टर्म लिख देंगे यहाँ पर d इंटू में d नेगेटिव d डैश प्लस 1। और इसको देखो क्या कुछ हम लेट कर सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर यदि कोई 0 हो जाए हमारे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 यदि होती है तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो लेट हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इस 1 की जगह एक्सपोनेंशियल की पावर 0x, तो जहाँ पर भी d है वहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पुट कर देंगे हम। तो सिंपली 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/में d, ये 0 हो जाएगा अंदर, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि साथ में y को भी 0 ही मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये ऊपर 1 एच डी रखेंगे तो ये क्या हो सकता है हमारे पास 1/में d, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा इंटू में 1 है। देखो इसका मतलब क्या होता है 1/d इंटू में 1 है, ये मतलब कि एक तरीके से 1/d है। जो भी ऊपर हमारे पास है इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास ये 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, x जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास x क्या हो जाएगा PI की वैल्यू, तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे 4th 5th से लेकर 11th तक के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जो 1 से 2 पार्ट ही रहते होंगे, वो आप अपने आप से कर लेंगे काफ़ी ईजी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट में करने में तो आप मेरे को मेल कर देना, मैं आपको इसको सोल्व करके सेंड कर दूंगा Gmail पर, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।